Good morning, students. Welcome to your computer class, and I'll be making you to study the first chapter. Like you have done the two parts of this. Now we are going to read the entering data. So for this, please open page number 3. Entering data. This utility concept is somewhat as same like toolkit and toolbox that come with your newly purchased bike. एंटरिंग डेटा, जैसे हमें नाम से पता चलता है कि डेटा को एंटर करना किसी भी चीज़ में। जैसे हम कोई भी चीज़ अपने घर पे किसी चीज़ में स्टोर करते हैं, लाइक वी स्टोर सम बिस्किट्स एंड फूड आइटम्स इन सम कंटेनर, वैसे यहाँ पे भी हमको जो हमारा डेटा है उसको हमें कहीं ना कहीं एंटर करना पड़ता है, सो दैट इट इज़। Though we are not mechanic, these tools are given for the purpose of conducting periodic maintenance of bike to maintain its efficiency and performance. Utilities functions in the same manner for our computer to make more efficient. जैसे when we go to purchase some new bike or some refrigerator or television, उसके साथ हमें कुछ टूल बॉक्स या टूल किट दिया जाता है। लाइक व्हेन वी गो टू परचेज अ बाइक, हमें टूल किट या टूल बॉक्स दिया जाता है, जिसके थ्रू अगर हमें कभी इन एमरजेंसी वी नीड दैट वी कैन यूज़ इट टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ अ बाइक। हमारी बाइक को सही रखने के लिए हमें कुछ टूल किट दिया जाता है। वैसे ही जो हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटीज़ होता है, यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर में, वो भी हमारे लिए सेम वही वर्क करता है। हमारे कंप्यूटर को अच्छे से वर्क करने के लिए, टाइम टू टाइम उसमें देखने के लिए दैट दे डोंट हैव एनी वायरस या फिर उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो वो चीज़ देखने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटीज़ एक सॉफ्टवेयर होता है इसमें कंप्यूटर्स में। यूटिलिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। हम यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है टू मेंटेन आर एफिशिएंसी ऑफ आर कंप्यूटर। जनरली यूटिलिटीज़ आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो हमारी यूटिलिटीज़ है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना, इसको देखना दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सम यूटिलिटीज़ आर, यहाँ पे कुछ यूटिलिटीज़ के नेम है, डिस्क डिफ्रेगमेंट, बैकअप, डिस्क क्लीनअप एक्सेट्रा। ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड। वेन एवर यू बाय अ न्यू कंप्यूटर और लैपटॉप यू विल फाइंड इट इन योर कंप्यूटर। So these are the utilities softwares like disk defragment, backup and disk cleanup etc. There are many more. So now the next topic is device drivers. As we know, there are different types of devices connected to a computer system, which include some input devices. जैसे input devices connect होते हैं कंप्यूटर से, like for example keyboard, mouse, scanner, printer etc. And कुछ output devices connect होते हैं, जैसे monitor, printer, speaker etc. और भी अदर डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जैसे पेन ड्राइव, मोबाइल्स एंड यूएसबी केबल्स और ये सब। तो हमको पता है हमारे कंप्यूटर पे इनपुट, आउटपुट और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कनेक्ट हो सकती है। तो उसके बाद देन वन क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ कैन कंप्यूटर डिस्टिंग्विश दीज डिवाइसेज वाइल फंक्शनिंग देम। मतलब अगर ये सब चीज़ें एक साथ वर्क करती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है दैट विच पार्ट इज वर्किंग। द आंसर इज बिकॉज ऑफ दीज डिवाइस ड्राइवर्स। ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल है कंप्यूटर में, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, उसके थ्रू कंप्यूटर पता लगा सकता है कि एट अ पॉइंट विच डिवाइस इज वर्किंग, वेदर इट्स इनपुट, आउटपुट और द अदर डिवाइसेस। Whenever you connect device, printer, mouse, etc. to a computer system has a special program associated with it. This program is called a device driver. जैसे हम कंप्यूटर को, अगर जैसे हमारा कंप्यूटर प्रिंटर या माउस से कनेक्टेड है, तो फिर कंप्यूटर के पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, जिससे हमें पता चलता है कि एट अ टाइम व्हेन आवर माउस और प्रिंटर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। Device drivers works with operating system, and because of this there is communication between the device and rest of the computer system. जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करता है, उसके थ्रू वर्क करता है, इसके थ्रू, इसलिए जो हमारे ये जो डिवाइस है और हमारे जो रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की जो भी डिवाइसेस है वो एक साथ कनेक्टेड है। बिकॉज ऑफ इसका मतलब है बिकॉज ऑफ
डिवाइस ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. इफ़ दे वोंट बी कनेक्टेड दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. अगर हमारा माउस अलग वर्क कर रहा है देन कीबोर्ड अलग वर्क कर रहा है तो it will be very mismanaging for our computer system. So now it's every time when you connect new device to a computer system, it searches for its device drivers in operating system, and if found, operating system install it and device work properly. Like for example when we connect our phones, जब हमारे फोन्स को हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो पहले चेक करता है कि जो हमारा फ़ोन है वो कंप्यूटर के लिए केपेबल है या नहीं है. एंड अगर नहीं है एंड अगर हमारे डिवाइस ड्राइवर को हमारा फ़ोन नहीं मिला, हमारे सर्च करा उसने एंड हमारा फ़ोन का जो कंपनी है वो अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगी देन इट वोंट बी कनेक्टेड. तो फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिलेटेड टू आवर कंप्यूटर. तो उसके बाद हम इजीली कंप्यूटर एंड हमारे फ़ोन के बीच में कम्युनिकेशन बना सकते हैं. And if device drivers are not in operating system, then it gives you a message for providing it. And अगर हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ हमारा जो फ़ोन कनेक्ट कराया हमने अगर उसका सॉफ्टवेयर नहीं है then it will give up you a pop-up message that it won't be connected या फिर कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि it's not available. Next is language translators. जैसे हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है वैसे कंप्यूटर्स की भी कुछ अलग अलग लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड मेनी मोर. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स translate programming code और programming instructions into machine code so that the computer can understand and process it. जैसे हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड को समझता है. तो जो भी यूज़र प्रोग्रामिंग कोड लिखता है या फिर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको कन्वर्ट करना मशीन कोड में और वो करता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर. क्यों हमें जो हमारी प्रोग्रामिंग कोड है उसको मशीन कोड में वी हैव टू चेंज दैट या कंप्यूटर चेंजेस इट बिकॉज इट इज़ दिस अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटर. अगर ये चेंज नहीं करेगा देन कंप्यूटर वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द यूजर इज ट्राइंग टू से. नाउ प्लीज टर्न ओवर योर पेज. द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. A program or a set of programs that are specially designed to solve the specific problems of users are called application software. It is also known as software package. Application software को हम software package भी बोल सकते हैं. And basically what does application software means? It means that हमारे कंप्यूटर में कुछ specific प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है. उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर यूज़र की कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लाइक इफ़ द यूज़र इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम इन MS Paint, सो MS Paint इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू यूज़र अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. ऐसे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे यूज़र्स का जो भी डाउट है या फिर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है. There are different kinds of application software such as commercial software, scientific software, financial packages, games, multimedia software. ये सब different types of application software है. जैसे कमर्शियल सॉफ्टवेयर, कमर्शियल मतलब जो भी हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो भी कॉमर्स के वर्ल्ड में लाइक जो भी बजट्स एंड ऑल उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है लाइक वी कैन कॉल टैली एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें जब वर्क में आती है उसको हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर से करते हैं. साइंटिफिक सॉफ्टवेयर मतलब जो भी हमारी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या मैथ्स से रिलेटेड कोई सोल्यूशन सॉल्व करना है हमें तो उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. फिर है फाइनेंशियल पैकेजेस, गेम्स और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. तो जैसे जो भी हमारा MS Paint हो गया या गेम्स के सॉफ्टवेयर हो गए या फिर म्यूजिक प्लेयर एंड ऑल एनीथिंग यू कैन कॉल, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं. फर्स्ट इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज पैकेज सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर. So, the software that is developed for a particular customer or an organization is called custom built software. तो हमारा custom built software क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पर्टिकुलर यूज कस्टमर या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है. एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल एक पर्सन होता है या वी कैन कॉल एन इंजीनियर जो एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को बनाता है एक फॉर हिज ओन यूज़ या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसको हम बोलते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर.
इसको वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. For example, software developed to maintain the records of the students of a particular college is an example of custom built software. इसी इसमें एग्जाम्पल है जो हमारा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है. जैसे हमारे स्कूल में जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स दैट वी मेंटेन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज और अ स्कूल, जो भी ऑल द डिटेल्स दैट वी मेंटेन फॉर आवर स्टूडेंट्स, फी इट कैन बी ऑफ फीस और अकेडमिक्स और एनीथिंग. तो ये हमारा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर की वजह से वी आर एबल टू रिकॉर्ड इट. नेक्स्ट इज पैकेज सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल to the general public is called package software. Package software is used to solve some common problem of many people or users. जो हमारा पैकेज सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी जनरल जो पब्लिक होती है उनके सेल आउट करने के लिए होता है. हम इस जो भी ये सॉफ्टवेयर होता है इसको नॉर्मल जो पब्लिक होती है हमारी वो पब्लिक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती है. बट एज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है उसको. बट यहाँ पे हमारी नॉर्मल जो पब्लिक है, रेगुलर कस्टमर जो भी यूज़ करना चाहता है उसको यूज़र दे कैन यूज़ इट. एंड दे आर मेनली कॉमन. लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सिस इन सब पे वर्क करते हैं. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सब हर कोई इस पर वर्क कर सकता है एंड दे कैन ईजिली एक्सेस इट. वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें जो भी अगर वर्ड का टाइपिंग का जो भी हमारे पास डेटा होता है, हमें अगर उसको वर्क करना होता है वी कैन वर्क इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अगर हमें कोई डिटेल्स डालनी होती है, नंबर्स वगैरह, वी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अगर हमें कुछ डेटाबेस स्टोर करना होता है दैट विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर्स. एंड इन सिक्स्थ ऑल्सो यू हैव रेड दैट व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. जो भी हमें डेटाबेस बनाते हैं हम उसको रिकॉर्ड करना, उसमें जो भी एंट्रीज होती है उसको देखना, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, बेसिकली वो वर्क करता है इसमें. ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज जैसे फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, इसमें हम वी कैन एडिट आवर फोटोग्राफ्स एंड वी कैन ऑल्सो डिज़ाइन न्यू लोगोज एंड बैनर्स एक्सेट्रा. Communication software and Internet Explorer, everyone uses, everyone knows that what happens. It is a communication software. We can communicate through this, through what is going, we can communicate, we can see what is going in the worldwide. So that's it with the chapter, girls. And अगर किसी को डाउट है इस चैप्टर में, then you can ask me and I'll be forwarding the book exercise and the question answers. So that you can do it in your notebook. And thank you for the class today, girls.